भाई जरा पीछे हटो। ये तुम रखो वो भी और सास को दिया, बहू को दिया तो सास को दिया, बहू को दिया, तुम्हारा को दिया, इनको रखा दिया। रखो, बच्चों की जिम्मेदारी होगी। हर महीना आपको राशन पहुंचाता हूँ, मुसाफे ले तुम्हारे बच्चों का टिकट करूँगा और तुम ना साथ में पढ़ा लो लोगों अगला स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कूल अगला स्कूल की बात करेंगे इसका। रही बात दूसरी बात, ये हरामजादी को तो बंद कर दूसरे बच्चों की भी दूसरों की भी मेरी अम्मा सुन, अब अपना आदमी गया, जो होना था हुआ, निकल के रोड पे ठहरे अपन तमाशा करें। आज तक जो काम नहीं हुआ, वहाँ पे कितने की मौत हुई अभी तक, आज तक जो काम नहीं हुआ अपन वो काम करें। अगर अब खुदा ना खास्ता 5 मिनट के बाद खोला, पूरे जने पर चले जाएंगे। कल खोला, फिर कल पूरे जने चलेंगे। देखो तुमला भी साथ देना, तुमला मेरे साथ ठहरे तो मैं भी तुम लोग का साथ ठहरा। मैं खाली दीवारों के ऐसा सराह तो नहीं मान ले सकता दीवार पे। तुम्हारा मकसद मेरे साथ जुड़ना। उनके वंशज में हमारे शोहर की मौत हुई, उन लोगों मरे बाद जान कुछ की गली में ले जाके डाले, मेरे शोहर गली में वो वंश अपने खुले सा वाइन शॉप पे काफी पे भी केस बुक हुआ, वाइन शॉप वालों पे भी केस बुक हुआ, वो ड्राइवर वालों पे भी केस बुक हुआ। अब अपना मकसद ये है कि आगे आगे लोगों को तकलीफ नहीं। नई बात आप ये चीज़ हमारे बच्चों की जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखा, जब तक गया सदर साहब मेरे को बोले आप मुझसे जाके मिले। सदर साहब के बोलने पे मैं तुम लोग के पास आया, मैं जो हो सकता मैं टिकट पर। हमारा पहाड़ जैसे बच्चा चला गया ना साहब, हम क्या करेंगे? पूरी जिम्मेदारी थी बच्चे की, हम कब तक जिंदा रहेंगे बोलो? आप बोलो, ये बच्चा कब जवान होना, कब माँ को पालना, बोलो? मेरी अम्मा इससे भी ऐसे भी है जो पेट में बच्चा रहा तो बालिक का साया उड़ गया सो। अपन एक चीज़ पे ये है, अपन तवक्कल अल्लाह, जो होता अल्लाह की मर्जी से होता, अपन उस पर तवक्कल होता। अल्लाह ताला अपने पे आजमाइश लाया, उसकी भी एक मसलियत है। मैं तुम्हारे को ये बोलूँ, जो पढ़ाई की जिम्मेदारी है वो इंशाल्लाह हम ना उठा, तुम्हारे खाने पीने की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला जब तक ताकत दे हम कर लेते हैं। को महीने को पहला राशन पहुँचा, बच्चों की स्कूल की तालीम का देख लीजिए। अब ये है, अब बाद में तुम दोनों में किट नहीं होना, वो देख लो, समझ लो। बस वो रहे बाद में देखो। इसलिए अब ये भी जो मैं दिया तुम्हारे भी हाथ में इसलिए दिया, तुम्हारे हाथ में इसलिए दिया, इससे पहले दिया तो वो आपस में रहता, आई तू कहीं मैं कहीं, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, अपने हिसाब से करो, आगे का मैं देखता हूँ। ठीक है, तुम क्या करते हो? मैं चिकन की दुकान काम करो, कुछ गिरा मेरे से टच करो, गुस्सा भी है ना? हाँ, एक भैया और कुछ भी तक और है ना, संभालता ना तो संभाल लेता ना। हाँ, कुछ भी रहा तो टच में रहना, दूसरा वैसे तो टच में रहना। तो आ जाना, अब तेरा नंबर मेरे को दे दे भाई, जैसा भी हो सकता है दिक्कत। बच्चे को मारा तो तेरा केस बुक हुआ, वो अपन लड़ी, केस बुक हुआ, वो लड़ी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे सबको भिजाते हैं, मेरे सबको भिजाते हैं पूरा केस। और उनके उन्होंने हमारे गली में शोर ना मरे, उनके वंशज में मरे मेरे शोहर, उन्होंने जिंदा थे तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना था, कहीं तो भी शटर में जाके रहना था, उन्हें होश नहीं आया। अपन तो वही तो बात कर रहे हैं ना। अब अपने को हिम्मत से रहना है, तुम ना हिम्मत से रहना। आजाद रहते, हर माँ का साया रहता, हर बच्चे के ऊपर बाप का पिता रहता, हर बेवा औरत का पिता। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, बाकी काम है देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन पहले आसिफ नगर की मेन रोड पे चंद्रा वाइन्स के करीब जो एक्सीडेंट में एक ज़मीर नामी शख्स का इंतकाल हुआ था, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है फॉर सस्पेक्टेड मर्डर, उनके अफराज ख़ानदान से आज हम सदर मजलिस के हुक्म पे यहाँ पे मिलने आए। ज़मीर के ऊपर उनकी बीवी और 2 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी थी। एक बच्चा तो अभी 2 साल का है और एक बच्चा इकरा पब्लिक स्कूल में LKG में है। हमने आई उन अफराज ख़ानदान से मुलाकात की, उनके वालिदैन से मुलाकात की और हमने पूरी तौर पर मुतमईनी दिलाई है, क्योंकि ये पूरे दोनों बच्चों की तालीम और इनका खाना पीना ज़मीर जो मरूम है उनके कंधों पे था। और उनके इंतकाल के बाद अब कोई उनके वास्ते दुनियाई तौर पे कोई सहारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मजलिस के हुक्म पे हम फौरी तौर पे यहाँ पे मिले और इंशाल्लाह हमने मुतमईनी दिलाई है कि दोनों यतीम बच्चे जो है इनकी इंशाल्लाह ताला जो भी तालीम का जिम्मेदारी है हम लेंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ तक हो सके हम करेंगे, जब तक अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी रखा। और इंशाल्लाह ताला आगे भी कोई भी परेशानी अगर अफराज ख़ानदान को है
तो हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। सब पुलिस के साथ कहा है कि मैं उसके ऊपर केस बुक होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे को अंदर से लाकर बाहर लिटाया गया और उसके बाद गाड़ी उसके ऊपर से गई। ये भी पता नहीं कि अंदर ही उसको कत्ल किया गया था नहीं किया गया था। पुलिस का काम है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, जो सीसीटीवी फुटेज है वो आम करें और उसके बाद इक़दाम लें। और वो ख़ास तौर से वो वाइन्स के ओनर के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर पूरों के ऊपर मर्डर केस बुक होना चाहिए, नेग्लिजेंस केस नहीं, मर्डर केस बुक होना चाहिए। मैंने डीसीपी साहब से बात की, डीसीपी साहब ने मुझे मुतमईनी दी है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है इन्वेस्टिगेशन है तो बराबर सेक्शंस ऑल्टर किए जाएंगे। और उसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है, ये जो आसिफ नगर मेन रोड पे जो शराब का हब बना दिया गया, माने एक 25 मीटर की दूरी में 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सेंधी कंपाउंड जो खोलकर वहाँ का माहौल को कुलत्तन किया गया, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज अवाम रोड पर उतर के एहतजाज की और उनके बुलावे पे मैं मेरे साथ हमारे पूरे तमाम साथी कॉर्पोरेटर्स भी अवाम के साथ ठहर कर वहाँ पे हमने एहतजाज किया और हम पुरजोर कोशिश करेंगे और एक्साइज डिपार्टमेंट पे हम प्रेशर डालेंगे कि तमाम को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, कहीं दूसरी जगह लेके जाए। सब कम कराने के लिए मजलिस क्या को काम करेंगे? बिल्कुल हम पूरी तौर पे इसकी नुमाइंदगी करेंगे। और ये जो 25 मीटर के अंदर 5 या 4 ये जो वाइन शॉप्स है, ये क्या है, ये क्या करप्शन हो रहा है? माने एक्साइज पॉलिसी है कि एक से दूसरी जगह पे एक डिस्टेंस होता है, यहाँ 25 मीटर के अंदर ये 2 वाइन शॉप्स, एक बार और एक सिंधी खाना खुले हुआ है। और ऐसा दिख रहा है कि ये एक लिकर कॉम्प्लेक्स बने हुआ है, जहाँ पे आइए हर किस्म की सस्ती और अच्छी शराब यहीं पे पीजिए, टुन हो जाइए। लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि वहाँ से शराबी शराब पीकर आकर लोगों पे गिर रहे हैं, औरतों को दुश्वारी हो रही है। वहाँ पे दत्तात्रेय नगर कॉलोनी के ख़वातीन जो मेरे हिंदू बहनें, उन्होंने निकल के कहा कि इन लोग शराब पी के हमारे घर में घुसकर गलाजत कर दे रहे हैं। ऐसी तकलीफ जब यहाँ पे आवाम फेस कर रही है तो आवाम की सिक्योरिटी को नजर रखते इनको बंद करना बेइंतहा ज़रूरी है और हम पुरजोर पूरा तरीके से पूरी नुमाइंदगी करेंगे इनको यहाँ से हटाने की।